नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धि है और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि सर पे। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट 6 लेके आया हूँ। इस तरीके से टोटल 8 यूनिट होते हैं। ठीक है, जो लोग इसे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा टोटल 8 यूनिट होते हैं हर सेमेस्टर में आपके। ठीक है, तो उस 8 यूनिट में मैं एक यूनिट आज लेके आया हूँ। ऐसे करके 7 और वीडियोज़ इसके लाऊंगा। ठीक है, हर यूनिट के लिए एक एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अगर आप ये 8 वीडियो देख लेते हैं कायदे से, ठीक है, सब में 50-60 क्वेश्चन रहेगा। 8 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं बिना किसी लिविर के। तो आइए, पहला तो विच वन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। तो पहला इसमें आसानी से लगा सकते हैं, नेचुरल नहीं है, सॉरी है इसमें से। तो विच वन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। तो इसमें हमारा नेचुरल हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, मतलब कि स्टार्च भी नेचुरल है, प्रोटीन भी नेचुरल है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर आपको याद होगा, हमने क्लास में कराया को और होमो। यदि डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो को होता है, और अगर सेम मोनोमर यूनिट्स जुड़ेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, SBR आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो पॉलीमर। इसमें कौन होमो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, नहीं, नोट पे जो बहुत ध्यान देना है। तो इसमें कौन नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा टेरिलीन नहीं है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग। आपको बताया होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस के बेस पे हम लोग 4 टाइप के पॉलीमर पढ़ते हैं। कौन कौन सा, तो आपको इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग इसमें से कौन है, तो इसमें हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। तो बेकेलाइट है, थर्मोसेटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच वन इज ए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, यदि 2 मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं और किसी चीज़ का वहाँ से रिमूवल हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन। तो यहाँ पर कंडेंसेशन हमारा हो जाएगा नाइलॉन 66। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर। एडिशन क्या होता है, यदि 2 मोनोमर यूनिट आपने लिया है और दोनों आपस में जुड़ गए और वहाँ कुछ रिमूवल नहीं हुआ तो एडिशन पॉलीमर हो गया। और यहाँ पर एडिशन कौन सा हमारा है, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब कहता है पॉलीमर विथ क्रॉस लिंक्ड चेन आर नोन एज। जिसमें क्रॉस लिंक्ड चेन होगा वो कौन सा पॉलीमर होगा, तो ये हमारा हो जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन इज अ पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड इसमें से कौन है, पॉलीएमाइड, ध्यान देना है। तो इसमें हमारा पॉलीएमाइड हो जाएगा नाइलॉन हो जाएगा पॉलीएमाइड, सही बात। क्वेश्चन नंबर 10, मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 की बात हो रही है, नाइलॉन 6 की बात नहीं हो रही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम से बना होता है। ठीक है, कॉपी देखेंगे, सब एक एक करके लिखवाया है। विच वन इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें से कौन सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो गुट्टा पर्चा नहीं है। ठीक है, बाकी सब सिंथेटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। डज नॉट नहीं है, तो देखिए विस्कोमेट्री भी नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आप मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लाइट स्कैटरिंग मेथड से भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, सही है। तो अब हम देखो, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। अब बेस्ट मेथड तो हमने इसमें कराया, देखिए बेस्ट मेथड इसमें से कौन हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एक है, दूसरा लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेथड। ठीक है, तो इसमें अपना हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेहतर है। बेस्ट मेथड पूछा तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इन ट्राइफॉस्फाजीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P and N रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ट्राइफॉस्फाजीन में अब देखिए स्ट्रक्चर बना के बार बार नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा हो जाएगा, अगर आप सही ट्राइफॉस्फाजीन कॉपी में करा रखा है तो इसमें, एंड जो लोग ऐसे देख रहे हैं तो वो याद रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हो जाएगा, देखिए फॉस्फोरस जो होते हैं, ठीक है, उसका sp3 होता है और नाइट्रोजन का sp2 होता है। ठीक है, विच वन इज ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर। देखिए अब हमने कराया था और पॉलीमर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 पार्ट में बांटा था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन दोनों इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर आते हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक नॉन स्टिक लुक वेयर। ठीक है, नॉन स्टिक लुक वेयर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो नॉन स्टिक लुक वेयर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच वन इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल इसमें कौन सा है, तो बायोडिग्रेडेबल इसमें सेलुलोज है,
ठीक है, क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ ही पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में दी पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेट्रापेथिलिक एसिड। एकदम करेक्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेट्रापेथिलिक एसिड दोनों मिलके क्या देंगे, तो दोनों मिलके हमारा डेक्रोन देते हैं। क्या देते हैं? डेक्रोन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अरेंज द फॉलोइंग मोनोमर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबिलिटी टू अंडरगो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। देखिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो तीसरा को देखा जाए, तीसरा अपना क्या है, तो OCH3 लगा है लास्ट में, इधर CH2 डबल बॉन्ड CH है, दूसरे में CH3 लगा है, तीसरे में NO2 लगा है। तो इसमें हमें डिक्रीजिंग एबिलिटी बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि थर्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH और बेंजीन के ऊपर OCH3। फिर आ जाएगा आपका सेकेंड वाला CH3 डायरेक्ट। ठीक है, OCH3 सबसे इधर, फिर CH3 और सबसे लास्ट में आपका NO2, मतलब ऑप्शन नंबर C। देखिए ठीक है, पहला सी था, पहला थर्ड था भी, पहला सी हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इन चारों में बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो इन जैसे में नायलॉन 2 नायलॉन 6 एकदम से। ये सब तो जो क्लास 12th कायदे से पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी ये सब दे रखा है। ठीक है, NCERT में। तो अब देखिए विच वन इज़ नोट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो नोट अ कंडेंसेशन पॉलीमर में अपना कौन आ जाएगा, तो देखिए इसमें नियोप्रीन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए विच वन इज़ ए पॉलीईथर पॉलीमर, विच वन इज ए पॉलीईथर पॉलीमर, तो पॉलीईथर पॉलीमर इनमें से कौन है। ठीक है, तो इसमें से जो है एक बार देख लिया जाए, टेरिलीन। एक्चुअली पूरा याद करने वाला चैप्टर है ना, इसलिए सोचना पड़ रहा है। टेरिलीन हो जाएगा पहला। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखा जाए, विच वन इज ए चेन ग्रोथ। अब बताया, हमने बताया चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ। ठीक है, तो चेन ग्रोथ में मतलब लंबाई बढ़ती जा रही है, मतलब एडिशन पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ का भी पूछा जाए, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन हो जाएगा इसमें, तो चेन ग्रोथ हमारा पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, सी ऑप्शन। इन इलास्टोमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर, इलास्टोमर। अब देखिए 4 इंटरमॉलिक्यूलर बेस फोर्स के बेस पे 4 टाइप बताया है, इलास्टोमर, फिर फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो इलास्टोमर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कैसा होगा, तो ओबियस सी बात है वीक होगा, शुरू का है तो वीक ही होगा। ठीक है, अब नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर में क्या होते हैं, सारे सिस होते हैं कि सारे ट्रांस होते हैं, कि या रेंडम सिस ट्रांस होता है, या रेंडम या अल्टरनेट सिस ट्रांस होता है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर से पूरा बात पता चल गई, तो आप इसे बता दें, हम जान लीजिए ऑल सिस, सारे के सारे सिस कन्फिग्रेशन हमेशा फॉलो करते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, CF2 को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कोई बता पाएगा CF2 को किस नाम से जानते हैं, तो CF2 को हम लोग जानते हैं टेफ्लॉन के नाम से। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैव लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, इनमें सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है। ठीक है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो हमारी है वो इपॉक्सी रेजिन की है। अब इपॉक्सी रेजिन सब जानते हैं, इपॉक्सी वर्ड आते ही आना चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12th में ये सब पढ़ा होगा कि ईथर, ठीक है, ROR होता है, और उसे इपॉक्साइड उसी में बनता है, तो साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं। तो इपॉक्सी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दी एस इन ब्यूना एस रेफर्स, ब्यूना एस में एस किस बात को बताता है, तो ब्यूना एस में एस जो बताता है वो सोडियम को बताता है, ना कि सल्फर को। ठीक है, ये सामान्य बच्चों की से गलती हो सकती है, ब्यूना एस में एस सोडियम को बताता है। 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, 28 पे आइए। 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कौन हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइलिन, मतलब ऑप्शन सी। 29 पे आइए, ग्लाइकोजन अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर स्टोर्ड इन एनिमल्स इज अ, ग्लाइकोजन जो एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है जो स्टोर होता है एनिमल में, वो क्या है, तो वो हमारा है पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आते हैं जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, हीटिंग रबर विथ सल्फर इज नोन एज, एकदम सबको पता होगा, ये तो एकदम करा रखा है, वल्कनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन, ऑप्शन सी। और इससे वल्कनाइजेशन से होता क्या है, कई फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है नेचुरल रबर की वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, डेक्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी तुरंत बोला है, डेक्रोन किसका एग्जाम्पल होगा भाई, डेक्रोन पॉलिस्टर का एग्जाम्पल होगा। 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा यहाँ पर है, तो हम लोग पॉलीस्टर है। 33 जिगर नाटा कैटलिस्ट, कंपोजिशन ऑफ जिगर नाटा कैटलिस्ट क्या है, तो जिगर नाटा कैटलिस्ट का जो कंपोजिशन है ET3AlTiCl4। ठीक है,
तो ट्राइथिल अल्मोनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब 34 पे आते हैं हम लोग। तो 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड बाय एनिमल, एनिमल में कौन सा स्टोर करा जाता है, तो हमको पता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, कौन सेमी सिंथेटिक नहीं है, तो सेमी सिंथेटिक सिस पॉलीआइसोप्रीन सेमी सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, 36 पे आते हैं हम लोग। द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्रायोनाइट्राइल इज, कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्रायोनाइट्राइल इज ऑर्लोन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसमें से कौन सा है, तो 37 में हम लोग आते हैं बायोडिग्रेडेबल, इसमें सी वाला है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगे इसको, देख लीजिए। ठीक है, 38 पे आते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स, इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें से किस में होता है, तो इसको देखा जाए इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें पहला हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, लो LDP HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो 39 में अपना हो जाएगा हार्ड, क्या हो जाएगा हार्ड। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन होगा, ये डी में लग गया है, इसका बी ऑप्शन होगा हार्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है CH2 CCH3 CH3 CH2 CCH3 CH3 होल एन इज ए पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट, इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, तो इसमें मोनोमर यूनिट जो हमारा है वो ए वाला है, ये है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, जो ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, फॉर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट, मतलब सॉरी ये विच, इससे क्या बनता है इसमें। ठीक है, इससे जो अपना बनता है वो बनता है हमारा नायलॉन 6, और ये है क्या, ये कैप्रोलैक्टम है, जो अब घेर रखा है कैप्रोलैक्टम है, इससे नायलॉन 6 बनता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय, एडिशन रिएक्शन में एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, तो हमको बता सकते हैं एडिशन में स्टेप ग्रोथ तो होगा नहीं, फिर कैस्केड भी नहीं होगा, तो एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 43 आते हैं। पॉलीमर इन विच D and L कन्फिगरेशन ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ रैंडम मैनर आर कॉल्ड एज, इसका ऑप्शन हो जाएगा एटेस्टिक पॉलीमर। ठीक है, अब यहाँ मैचिंग है, विच वन इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, अच्छा सामने दे रखा है। ठीक है, तो विच वन इज नॉट अ एडिशन पॉलीमर, कौन इसमें एडिशन नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं एक एक करके, सारा ऑप्शन देखा जाए तो इथाइलिन विनाइल क्लोराइड एक्रायोनाइट्राइल ग्लूकोज सेलुलोज, डी ऑप्शन हो जाएगा। कलम सही से नहीं चला, डी सेलुलोज, ग्लूकोज सेलुलोज मतलब ग्लूकोज का सेलुलोज, इट इज़ नॉट अ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, 44 हो गया अपना। अब 45 पे आते हैं। एक कार्बोनियम आयन चेन पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय, कार्बोनियम आयन चेन पॉलीमराइजेशन किसके द्वारा इनिशिएट होता है, तो ये जो इनिशिएट होता है ये लुईस एसिड के द्वारा इनिशिएट होता है। 46 पे आते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स बाय, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसके द्वारा प्रोसीड करी जाती है, तो ये प्रोसीड करी जाती है स्टेप ग्रोथ प्रोसेस के द्वारा, मतलब ए। 47 मास एवरेज मॉलिकुलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास, द टू आर इक्वल ओनली व्हेन द सिस्टम इज, क्या हो जाएगा क्वेश्चन देखा जाए, इसका हो जाएगा मोनो डिस्पर्स सिस्टम, बिल्कुल सही, मोनो डिस्पर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा मोनो डिस्पर्स। ठीक है, 48 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब देखिए यहाँ पर बड़े बड़े स्टेटमेंट, एक बार लाइट स्कैटरिंग मेथड इज सुपीरियर टू ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड इन द सेंस दैट टर्बिडिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास वेयर एज ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ा जाए तो हमें तो पहला सही लग रहा है, दूसरा लाइट एक्सपेरिमेंट इज सुपीरियर टू ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इन द सेंस ऑफ टर्बिडिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज, बिल्कुल गलत, दूसरा गलत है। तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज सुपीरियर टू लाइट स्कैटरिंग मेथड, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब इन द सेंस ऑफ टर्बिडिटी इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन 48 का कौन सा हो जाएगा, ए, 48 का ए। देखिए बड़े स्टेटमेंट वाले जो होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, जो जिसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हो जरूर क्वेश्चन करिए, बहुत ही आसान होता है। 49 विच मेथड इज बेस्ड अपॉन टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आप सबको पता होगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में पर रखा है। 49 टिंडल इफेक्ट, टिंडल मेथड तो पता है, टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग की बात हो रही है, लाइट स्कैटरिंग मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन 50 अर्धशतक लगाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट बाय लाइट स्कैटरिंग मेथड द अपरेंट मॉलिकुलर वेट m डैश इज रिलेटेड टू द करेक्ट मॉलिकुलर वेट m बाय द रिलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना
ये हो जाएगा कैपिटल M बराबर M डैश अल्फा बीटा। 51 इन द एबव इक्वेशन जो ऊपर दे रखा है, दी करेक्शंस डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज एक स्टेटमेंट पढ़ लिया जाए तो हमारा सिमेट्री करेक्शन एंड पोलराइजेशन करेक्शन रिस्पेक्टिवली नहीं, डाइसिमेट्री करेक्शन एंड डीपोलराइजेशन करेक्ट रिस्पेक्टिवली बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट 51 का बी। 52 इन दी पॉलीमराइजेशन ऑफ डब्ल्यू हाइड्रोस्कैप्रिक एसिड 2% इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज फॉर्म्ड इज 2% अगर इम्प्योरिटी है तो क्या होगा, इसको हम एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 2% हमारा इम्प्योरिटी है तो हमें डिग्री अल्फ़ा देखना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 25 आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें होगा mn डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन mw डैश, फिर mw डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन mn डैश, mn डैश एंड mw डैश इज ऑलवेज इक्वल्स, नो स्पेसिफिक ट्रेंड इज फॉलोड, तो इसका हो जाएगा अपना बी, mw डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन mn डैश। ठीक है, 54 इफ टू पॉलीमर ऑफ मॉलिकुलर वेट 10,000 एंड 10,000 लाख 3 2 5 10 लाख आर मिक्सड टुगेदर इन इक्वल पार्ट्स बाय वेट, दी नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट्स आर। ठीक है, इसको 1 मिनट हम कागज़ पे कर लें फिर बताते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं चीज़, इसलिए अब है तो ठीक है एक आध कर लेते हैं, लेकिन नहीं के बराबर आते हैं, आएंगे तो एक आध आएंगे। ठीक है, और इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है, विच मेथड इज टू डिटरमाइन मॉलिकुलर वेट ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाज डेवलप्ड बाय सेबर्ग इन 1927। तो ये जो मेथड था वो हमारा था कौन सा, सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है, कल क्लास में लिखवाया भी है सेडिमेंटेशन मेथड। 56 विच वन इज नोन ए मोनोडिस्पर्स सिस्टम, मोनोडिस्पर्स सिस्टम कौन सा नहीं है, तो एक एल्यूमिन है, हीमोग्लोबिन है, जिलेटिन सी ऑप्शन हो जाएगा 56 का सी। 57 में आते हैं, विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटरमाइनिंग नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट, तो नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन है, ऑस्मोटिक प्रेतन मेथड है। 58 द मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय विस्कोसिटी मेथड लाइज, तो विस्कोसिटी मेथड लाइज इसका हो जाएगा बिटवीन mn डैश एंड mw डैश, सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 विच मेथड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स, हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर के लिए कौन सा मेथड है, तो हम कहते हैं लाइट स्कैटरिंग मेथड, सी ऑप्शन हो जाएगा। 60 द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द पॉलीमर बाय मार्क, जो भी है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के लिए लिखवाया हुआ कॉपी में देखेंगे आप पलट के तो। ठीक है, इसके लिए सीधे ये है ईटा बराबर Km विस्कोसिटी बार टू दी पावर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। 61 देखिए, द मॉलिकुलर मास ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल दैट इज एग्जांपल प्रोटीन्स डिटरमाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इलेक्ट्रोलिटिक मीडिया आर फाउंड टू बी डैश, देन दोज डिटरमाइंड बाय द अदर मेथड्स वाज फाउंड टू ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना नोन एज। तो देखिए इसका जो देखिए पहली बार तो ये स्मॉल फाउंड होता है, मतलब थोड़ी मात्रा में स्मॉल। ठीक है, मेजर इलेक्ट्रिक मीडिया आर फाउंड टू बी स्मॉल। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डोनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, मतलब कि इसका ऑप्शन हमें बी हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लास। ठीक है, आज हमने 61 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये यूनिट 6 का था। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कभी यूनिट 7 लाएंगे, इसी तरह से हम 8 वीडियो लाएंगे और 8 यूनिट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।